गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 का 8वां पाठ शाम एक किसान, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में जाड़े की शाम अर्थात सर्दियों की शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखें कैसे प्रस्तुत किया गया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो बच्चों, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है एक पहाड़। तो पहाड़ किसका प्रतीक है? एक किसान का प्रतीक है। और आकाश किसान के साफे का प्रतीक है, जैसे आकाश रूपी साफा उसने किसान ने ऊपर बांध रखा हो। और सूरज किसका प्रतीक है? चिलम का प्रतीक है। चिलम क्या होती है? मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें आग जलाकर तंबाकू पिया जाता है। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सर्दियों की शाम को किसान की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि पहाड़ ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो और उसने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो कवि क्या कह रहे हैं कि पहाड़ जो है वो किसान है, उसने आकाश रूपी साफा बांध रखा है तथा घुटनों तक चादर के रूप में नीचे बहती हुई नदी को लपेट रखा है। पहाड़ों से नदी निकलती है ना, तो ऐसे लगती है जैसे सफ़ेद चादर हो। और पास में खिलखिलाते हंसते हुए पलाश के फूल। पलाश क्या होता है? एक छोटा वृक्ष होता है जिसके फूल बहुत लाल लाल होते हैं और वो जंगल में बहुत मात्रा में एक साथ उगते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं दूर से देखने पर जैसे जंगल में आग लगी हो। तो पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। तो पास में खिलखिलाते हंसते हुए पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में अंगारे दहक रहे हों। और पूर्व दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है जो कि भेड़ों के झुंड सा लग रहा है। भेड़ें जब इकट्ठी होती हैं ना और उनकी जब धूल उड़ती है तो ऐसे लगता है अंधेरा सा हो गया। तो भेड़ों का झुंड किसका प्रतीक है? अंधकार का प्रतीक है। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा है जैसे सुलगती हुई चिलम हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी अर्थात उलट जाना। इसी बीच अचानक मोर की बोली सुनाई दी। मोर बोला और उस शांत वातावरण में ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो? यह आवाज सुनते ही पूरा वातावरण बदल गया। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि अंधकार छा गया, चिलम उल्टी हो गई, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा तथा सूर्य अस्त हो गया। तो इस कविता में देखो बच्चों, पहाड़ किसका प्रतीक है? किसान का। आकाश किसका प्रतीक है? किसान के साफे का। सूरज किसका प्रतीक है? चिलम का। और नदी चादर की प्रतीक है। पलाश अंगीठी का प्रतीक है और भेड़ों का झुंड अंधकार का प्रतीक है। तो इस कविता में कवि ने एक सामान्य भारतीय किसान की वेशभूषा और विश्राम के क्षणों में उसके क्रियाकलाप को शाम के दृश्य में साकार किया है। पहाड़ एक किसान है, उसने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। वह डूबते सूरज की लाल लाल छवि रूपी चिलम से कश खींच रहा है। पास ही पलाश के जंगल में खिले लाल फूल एक दहकती अंगीठी के समान हैं, जिससे वह तप रहा है, खुद को ताप रहा है और उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर पड़ी है। और मोर के बोलने के साथ ही किसान चौंक उठता है। वह चिलम को उलट देता है, यानी कि सूरज डूब जाता है और उल्टी हुई चिलम में से धुआं उठता है
अर्थात सूरज डूबने के साथ ही कुछ धुंधलका होता है और फिर अंधकार छा जाता है, मानो चिलम बुझ जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।